मेरी दो शुरू से मौत ही रही है, मेरी यारी मौत से है। जैन धर्म की भी आपको काफी कुछ पहचान हुई। इतनी कड़क सर्दी के अंदर हमें बुलेट प्रूफ गाड़ी में सर्दी लग रही थी, पर जैन धर्म के उन महापुरुषों को सर्दी लग नहीं रही थी। नीचे सारा पत्थर था, तो मैं समझ लिया यही भगवान है, यही भगवान के रूप है। पालीटाना आदिनाथ जी के चरणों में दर्शन किए, जीरावाला है ना, शकेश्वर, समय शिखर। जैन धर्म तो कहता है कि हमारे नीचे तो मच्छर मक्खी भी ना मरे। तो आखिरी समय जब मेरी बॉडी पड़ी हो तो मेरे आसपास ये तख्तियां लग जाए जैसे लिखा हो जियो और जीने दो। वाह। पर मुझे अभी भी कई लोग जैनी कहते हैं। मरता रहूं, जीवन लेता रहूं और मैं जैन धर्म का कर्ज चुका सकूं, ये मेरी आखिरी इच्छा है। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की लाइफ के बारे में जानेंगे जिन्हें जिंदा शहीद कहा जाता है। यस, अ लिविंग मार्टियर। एक ऐसे व्यक्ति जिनके शरीर में नसों से ज़्यादा शायद लोहा है, जो सिर्फ 9 साल की उम्र में मिलिटेंट से भिड़ गए थे, जिन पर 14 से 15 बार जानलेवा अटैक्स हुए। ये खुद को मौत का दोस्त कहते हैं। एक ऐसे व्यक्ति जो मानवता की सेवा को अपना धर्म मानते हैं, जो बिना वर्दी के भी एक फौजी की तरह देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। आखिर उन्हें जैन धर्म से इतना लगाव किस तरह हुआ? साथ ही उनकी ये तीव्र इच्छा है कि उनकी अंतिम श्वास शत्रुंजय की भूमि पर निकले और उनका अंतिम संस्कार शत्रुंजय की भूमि पर हो। इसके पीछे का रहस्य भी उनसे जानेंगे। आइए मिलते हैं चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट श्री मनिंदरजीत सिंह बिट्टा जी से, यानी कि MS बिट्टा जी से। 14 से 15 बार आपने अटैक्स को झेला, लेकिन इससे पहले सर एक छोटा सा इंट्रो आपसे लेना है कि आपका बचपन किस तरह से बीता और आपको ये जो देशभक्ति है वो आपको विरासत में मिली या कोई बुक स्टोरीज आपने पढ़ी, किस तरह से मिली सर? देखो, मेरे ग्रैंडफादर के ब्रदर थे जिनका नाम था रघुवंश चोपड़ा। जलियांवाला बाग के अंदर जब देश की आज़ादी मांगने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जब 13 अप्रैल को इकट्ठे हुए थे 1919 में, आज़ादी मांगने वालों के ऊपर गोलियां चलाई गई, बम चलाए गए। उसमें मेरे ग्रैंडफादर के ब्रदर को भी गोली लगी। उसके बाद मेरा घर हरमंदर साहब और जलियांवाला बाग के बीच में आता है। एक तरफ पवित्र स्थान हरमंदर साहब, दूसरी तरफ शहीदों का पवित्र स्थान। तो मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ शाम को रोज, बच्चा था छोटा, 7 साल की उम्र होगी, 6 की होगी, 8 की होगी, तो मुझे वो ले जाते थे। बच्चा था, घुमाने के लिए ले जाते, वो वहाँ पे वॉक करते थे। तो कई महीने में जाता रहा। एक दिन उनका हाथ पकड़ा और वो दीवार पे चला गया जहाँ दीवार पे गोलियों के निशान थे, पर मुझे नहीं पता था गोलियों के निशान थे, है ना, लोहे का कुछ लगा हुआ था। तो उनको मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे इतिहास बताया। आज़ादी, मुझे आज़ादी की भी समझ नहीं थी। जैसे इतिहास बताया, फिर उन्होंने मुझे जलियांवाला बाग की किताब ला के दी, शहीद आज़म भगत सिंह जी की किताब ला के दी, चंद्रशेखर आज़ाद जी की ली, शहीद आज़म उधम सिंह जी की दी, जिन्होंने जलियांवाला बाग के जनरल डायर का बदला यूके में लिया था, फिर उनको फांसी हुई थी। जब मैंने भगत सिंह जी की किताब पढ़ी, उनकी किताबें पढ़ी, 2 या 3 महीने के बाद उनका हाथ पकड़ करके मैं फिर उसी जगह पे ले गया और वो जो लाल खून से मिट्टी थी उस पर शपथ ली थी कि आज़ादी इन्होंने अपने सीने पे गोलियां खा के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों ने लेके दी। अब कभी जब हम बड़े होंगे इस आज़ादी की रक्षा करेंगे। तो वो दौर गुजरा, देशभक्ति की भावना पैदा हुई। देशभक्त कहना बहुत बड़ा हमारे लिए गुनाह है। देशभक्त हजारों बार मर के जन्म ले ले, हम देशभक्त नहीं बन सकते। जो इंसान आज के वक्त देशभक्त अपने आप को कहता है, मैं कहा ये बिल्कुल गलत है। पब्लिक कहे तो कहे, देशभक्त आज हमारे जवान हैं जो सीमाओं की रक्षा करते हैं मौत का कफन बांध के। जब बड़े हुए, 9th 10th क्लास में हुए, तो हमने जलियांवाला बाग और हरमंदर साहब के बीच में एक रास्ता था जहां हमने 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाने का फैसला किया। एक धमकी आई पुलिस स्टेशन में, क्योंकि मोबाइल तो थे नहीं, कि बिट्टा अगर तिरंगा झंडा लहराएगा तो हम बम्बों से उड़ा देंगे। तो मेरे पास पुलिस ऑफिसर आते, मुझे अभी भी नाम याद है, चमन लाल उनका नाम है, सब इंस्पेक्टर होते हैं थाने के इंचार्ज।
कहते आप रास्ता बदल लो, नहीं तो वो बम चला सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल आमो सामने थे। तो हम तो बच्चे थे, हमने कहा ये आज़ादी का तिरंगा झंडा है। हमने कसम खाई थी आज हमारा शहीदों ने इम्तिहान लेना है, पास हो या फेल हो, बम चले या गोलियां चले, तिरंगा झंडा लहराएंगे। 12 बजे झंडा लहराना था और सुबह उन्होंने 5 बजे मेरे घर में बम फेंक दिया। बम इसलिए फेंक दिया कि आज़ादी का दिन ना मना सके। और हम सुबह शमियाने लगा रहे थे, चेयर वगैरह का इंतज़ाम कर रहे थे, तो हम पीछे गए, भागे, तो उतनी देर में वो हरमंदिर साहब में घुस चुके थे। जब तिरंगा झंडा लहराने लगे फिर वो हमारे मंच पे आए कुछ लोग, उनके रिवाल्वर था इधर, हमने दोनों रिवाल्वर उनके छीन लिए और पकड़ करके खूब पिटाई की। पुलिस वालों ने कहा हमें दे दो, मगर नहीं, अभी इनकी पिटाई करके ऊपर से काफ़ी मंच ऊँचा था, नीचे फेंक दिया, फिर वो चले गए। वो हमारा एरिया सारा किरपान या कपड़े की दुकानों का था, हमने भी निकाल ली, उन्होंने भी निकाल ली, आमो सामने। वो खालिस्तान के नारे लगाने लगे देश के खिलाफ, तो हम भारत माता की जय नारे लगाने लगे। उसके बाद बीएसएफ थी, बीएसएफ का कोई रूल होता, उन्होंने लाल झंडा गाड़ दिया, इधर से इधर कोई भी होगा हम गोली चलाएंगे। खैर सब कुछ वक्त गुजरा, फिर उनका मैसेज आया हम तिरंगे झंडे को उतार के आग लगाएंगे। हम तिरंगे झंडे के नीचे सारे पहरा देते रहे। हम स्टूडेंट थे, मेरे दोस्त। शाम को 5 बजने लगे, सूरज डूबने लगा, हम तिरंगे झंडे को उतारा, भारत माता की जय वंदे मातरम करते हुए। उनके बम्बों का जवाब, उनकी कृपानों का जवाब, उनकी गुंडागर्दी का जवाब हमने वंदे मातरम, भारत माता की जय, बोले सोने हाल, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से तिरंगे झंडे में इतनी शक्ति थी, हमने उसका जवाब दिया। तो फिर अपनी ज़िंदगी की शुरुआत हुई। सर, इतनी छोटी एज में आप आगे बढ़े, तो कभी आपको ऐसा डर नहीं था कि मुझे कुछ हो गया तो परिवार वालों का क्या होगा, या मुझे क्या होगा, कहीं लग गई, ऐसा कभी? हमारे जब जवान फोर्सेस में जाते हैं, मौत का कफन बांध के जाते हैं, जब वो घर से निकलते हैं, अपनी पत्नी को देखता है, अपने माँ बाप को देखता है, अपने बच्चों को देखता है, तो निकलते वक्त वो ये ज़रूर कहता है कि मैं मौत का कफन बांधने के लिए, भारत माता की सीमाओं की रक्षा के लिए जा रहा हूँ, भारत की रक्षा के लिए जा रहा हूँ। और परिवार ये सोचता है कि हमारा पति, हमारा पिता, हमारा बेटा फिर जल्दी आएगा, छुट्टी पे जल्दी आएगा। पर वो जवान ये कहता है कि मैं परिवार से धोखा कर सकता हूँ, बच्चों से, पत्नी से धोखा कर सकता हूँ, माँ बाप जिसने जन्म दिया उससे धोखा कर सकता हूँ, मैं भारत माँ से धोखा नहीं कर सकता। और कुछ ही समय के बाद, महीने 1.5 महीने के बाद, उसकी हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों के खून के तिरंगे झंडे में बॉडी खून से लथपथ लिपटी हुई आती है। अगर वो जवान मौत का कफन बांध करके भारत माँ को पहल देता है, हम तो कुछ भी नहीं, हम तो उनके पैरों की मिट्टी भी नहीं। तो ये बड़ी छोटी चीज़ें हैं, डर नहीं लगता फलाना, ये बड़ी छोटी चीज़ें हैं। ये चीज़ें मेरे सामने कुछ मैंने नहीं रखती। मेरी दोस्त शुरू से मौत ही रही है, मेरी यारी मौत से है। जब मेरी यारी मौत से है, मेरा सब कुछ ही भारत है, मेरी भारत माँ है, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे ना रहे, तो फिर किस बात का डर, किस बात का खौफ? क्या शहीद आज़म भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, इस्तफाकुल्ला खां, हुकमचंद जैन, क्या इन्होंने फांसी के रस्सों को हंस के चूमा था, अंग्रेज़ों की गोलियां खाई थी? तो क्या इन्होंने ये सोचा था कि हम भारत जब आज़ाद होगा हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, हम राष्ट्रपति बनेंगे? नहीं, उन्होंने कहा हम जाएंगे, भारत माता को अंग्रेज़ों की जंजीरों से छुड़ा करके जाएंगे और नई जनरेशन को एक आज़ाद भारत दे के जाएंगे। और आज़ाद भारत दिया तो हमने आज़ादी की रक्षा की। फ़र्क इतना है, उन्होंने आज़ादी लेके दी, आज़ादी की रक्षा की। तो ज़िंदगी बोनस है, हम तो मर चुके, हम तो बोनस हैं। मौत तो हमारे बीच में आती नहीं, उससे पुरानी दोस्ती है। जब मौत से दोस्ती हो जाए, भारत माँ से प्यार हो जाए, धर्म से प्यार हो जाए, तो फिर ये चीज़ें हमारे लिए मैंने रखती नहीं। जवान की कहानी आपको बता दी। आपने कभी ऐसा सोचा कि मुझे भी आर्मी में जाना चाहिए था? ऐसा कोई मोमेंट आया होगा आपकी लाइफ में? मैंने सोचा नहीं था। मैंने जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो मैं एप्लीकेशन दी थी। एक टेरिटरी आर्मी होती है ना। पहली बात तो बम्बो से मैं हैंडीकैप्ड हूँ, मेरे
शरीर में आधे हिस्से में लोहा है, जो उतना मेरा भार नहीं जितना मेरा लोहा है ना, सहारा लेके चलता हूँ। पर फिर भी मेरा मन था कि मैं आर्मी में जाऊँ और मैं किसी काम आऊँ, बंदूक पकड़ लूँ। बंदूक नहीं पकड़ सकता तो जवान का झोला ही पकड़ के उसके साथ साथ चलूँ, जवान के कोई बिस्तर ही लेके मैं साथ साथ चलूँ। तो मैंने बड़ी कोशिश की कि मुझे टेरिटरी आर्मी में मौका मिले, साल 2 साल 2.5 साल की ट्रेनिंग का मौका मिले। पर उस वक्त उन्होंने मौका दिया नहीं मुझे। उन्होंने कहा आप हैंडीकैप्ड हो, आपके शरीर में आगे गोलियां बम चल चुके हैं, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो मैं तो ये अभी कुछ 10-12 साल की बात है, तो मैं चाहता था कि चले जाऊँ वहाँ, कहीं आपस मुकाबला हो, 2-4 को ठोके, अपना भी ठुक जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब वो नहीं मौका मिला, ठीक है, नहीं तो हम तो तैयार थे। सर, हमें ये जानने को मिला कि आपको जो धार्मिक फीलिंग्स है, धार्मिकता है, ये आपके श्री माता जी से आपको विरासत में मिली। तो वो आपको ऐसा क्या पढ़ाते थे या क्या कहानियाँ सुनाते थे जिससे आपको धार्मिक समझ मिली? जो माता जी थे, गुरु अमरदास जी जो हरमंदर साहब में गुरु रामदास जी के ससुर थे, है ना, उनके परिवारों से आते हैं हम, 14वें वंश से आते हैं हम, 15वें में आते हैं। तो शुरू से धार्मिक थे। तो पर धर्म के प्रति मेरा बचपन से कोई नहीं, इतना नहीं था, मैं आपको स्पष्ट कहूँ। ये तो धीरे धीरे उनकी कृपा से हम जुड़े। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैं कहूँगा, मैंने भगवान की कृपा से, मेरा ख्याल है कि 3,500-4 हज़ार मंदिर, साउथ के भी मंदिर आते हैं, राजस्थान के भी मंदिर आते हैं, पूरे देश के मंदिर आते हैं। उनके कृपा से सारे मंदिरों के, उसकी कृपा से दर्शन कर चुका। अभी भी बहुत है, क्योंकि बहुत बड़ा देश है ये, क्या कर पाऊँगा। तो मेरा अनुभव बहुत बड़ा है इसके ऊपर। आप जब भगवान के सामने जाते हैं तब आपको क्या फीलिंग आती है? भगवान के आगे जब मैं जाता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, है ना। तो जैसे तिरुपति बालाजी गया, आदिनाथ जी के चरणों में जाता हूँ, भगवान महावीर जी के चरणों में जाता हूँ, तो मैं कहता हूँ मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि सरदार हूँ, तो मुझे आपने अपने चरणों में लगाया हुआ है ना। तो मैं भाग्यशाली समझता हूँ। मैं उनसे एक ही कहता हूँ कि धर्म और राष्ट्र की सेवा के लिए मुझे कृपा करना, मुझे ताकत देना, मैं राष्ट्र और देश की सेवा कर सकूँ और धर्म की सेवा कर सकूँ। समय के साथ साथ जैन धर्म की भी आपको काफ़ी कुछ पहचान हुई। जैन धर्म के जो मूलभूत सिद्धांत है, अहिंसा, करुणा, मानवता की रक्षा, अहिंसा की रक्षा, जीवों के प्रति प्रेम, इन सब से आपका इंट्रोडक्शन कब हुआ और इनके प्रति आपकी क्या सोच है? देखो, मैं बड़े वर्ष की बात है कि मैं एक हनुमान जी का मंदिर है, राजस्थान में जा रहा था। सर्दी के दिन थे, बहुत सर्दी थी, तो थोड़ा जंगल बियाबान था। तो एक देखा, एक जैन धर्म के संत थे, 4-5 लोग थे, जा रहे थे, तो हाथ में झंडा था। मैंने किसी दोस्त को पूछा, ये झंडा क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी का है? कितनी, ये जैन धर्म का झंडा है ना। तो मैं नीचे उतरने लगा, उतरते हुए फिर मैं बैठ गया। तो मेरा दोस्त कहने लगा, भाई तुमने कहा गाड़ी रुको, गाड़ी चलाओ, फिर चल भी गई। मैं कहा मैं इसलिए गाड़ी चला दी, रुकने भी लगा, उनके चरणों को देख लिया। अगर नीचे उतर जाता तो मेरे कमांडो उतर जाते, वो डिस्टर्ब होते। इतनी कड़क सर्दी के अंदर हमें बुलेट प्रूफ गाड़ी में सर्दी लग रही थी, पर जैन धर्म के उन महापुरुषों को सर्दी लग नहीं रही थी। नीचे सारा पत्थर था। तो मैं समझ लिया यही भगवान है, यही भगवान के रूप है। तो फिर धीरे धीरे जैन धर्म की तरफ मेरा झुकाव बढ़ता गया। फिर मेरे दोस्त चेन्नई के हैं, हर्षद जैन जी, वो मुझे पालीटाना लेके गए। पालीटाना आदिनाथ जी के चरणों में दर्शन किए। तो चरणों में दर्शन करके फिर हम नीचे आए। नीचे आके फिर मन में सोचा, इससे बढ़िया कोई जगह नहीं, आखिरी समय पे हम यहीं पे आए, हमें यहीं पे लाया जाए आखिरी समय में। पर हमें नहीं पता था कि हर जैन भाई चाहता है कि मेरा आखिरी वक्त मेरा इधर आए। तो मेरे, अगर मैं कहूँ मैंने ऐसा सोचा, तो मुझे मैं समझता हूँ कि जो मुझको दिया भगवान आदिनाथ जी ने, पता नहीं किसी और को दिया होगा या नहीं दिया होगा। पहली बार गए तो उन्होंने तो मुझे इतना कुछ दे दिया कि आखिरी समय में तू मेरे चरणों में आना। तो फिर मेरा लगाव हो गया। अब मैं सारे मंदिर जैन धर्म के जितने भी हैं, भगवान आदिनाथ जी, भगवान महावीर जी और संतों की कृपा से पूरा कर चुका हूँ। केसरी जी का स्थान है केसरिया, है ना, जीरावाला, हाँ जी। जीरा वाला, है ना, शकेश्वर,
समय शिखर, पालीटाना, जूनागढ़, बाप है ना, रे। हाँ, सब मेरठ के अंदर स्थान है बहुत अच्छा भगवान आदिनाथ जी का। तो तकरीबन सब स्थान मेरे धीरे धीरे पूरे हो चुके हैं, तो मैं उनके चरणों में ही रहता हूँ ज़रा। लगभग आपने महातीर्थों के दर्शन किए हैं। हर्षित भाई से ये भी जानने को मिला था कि आपकी ऐसी अंतिम इच्छा है, आपकी ऐसी इच्छा है, क्षमा चाहता हूँ, आपकी ऐसी इच्छा है कि आपकी अंतिम श्वास पालीताना की भूमि पर हो। हाँ। और आपका अंतिम संस्कार भी उसी भूमि पर। वो मेरा मन, तो देखो आदिनाथ जी कृपा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। मैं कहूँ मेरी अंतिम इच्छा है, विचार वहीं जहाँ उनका पहला चरण रखा गया था, दूसरा चरण ऊपर है, वहीं जब उतरे तो दिमाग में विचार आया। अब दिमाग में मेरे विचार आया, मुझे तो पता नहीं हर जैन भाई ये चाहता है, ये तो मुझे बाद में पता चला, तो उनकी कृपा से विचार आया। तो मैंने ये सोचा, जैन धर्म तो कहता है कि हमारे नीचे तो मच्छर मक्खी भी ना मरे। तो आखिरी समय जब मेरी बॉडी पड़ी हो तो मेरे आसपास ये तख्तियाँ लग जाए जैसे लिखा हो जियो और जीने दो। वाह। जियो और जीने दो। तो एक सवाल उठे कि एक पंजाब के सरदार ने आखिर में हज़ारों किलोमीटर दूर पालीटाना में जगह क्यों आखिरी चुनी संस्कार के लिए। शायद उस वक्त कुछ लोगों को समझ आ जाए, अगर मैं जीते जी नहीं समझा पाया, मेरे मरने के बाद समझ जाए। तो एक लोगों को इतिहास का, जैन धर्म का पता चले, ये तो मक्खी मच्छर भी कहते हैं हमारे पाँव के नीचे ना मरे। शायद मैं जाने के बाद कुछ जैन धर्म के लिए कुछ कर जाऊँ, जीते जी तो नहीं, शायद कर जाऊँ, ये मेरी सोच है। आप जीते जी भी बहुत कुछ कर रहे हैं। जैन धर्म के सिद्धांत यदि पूरे विश्व में फैले तो क्या आपको लगता है कि शांति स्थापित हो सकती है? मैं काफ़ी सालों से लगा हूँ, हर जैन धर्म के संतों महात्माओं के सामने जब बोलने का मौका मिलता है तो मैं ये कहता हूँ कि जिस दिन जैन धर्म हमारे संतों की, वो पैदल यात्रा क्यों करते हैं काली सड़क के ऊपर, गर्मियों के अंदर, सर्दियों के अंदर, नहाते नहीं हैं, फिर भी उनके शरीर से खुशबू उड़ती है, गुलाब के फूल रात की रानी की तरह उनके शरीर से खुशबू निकलती है। तो इनका एक ही मकसद, विश्व में शांति रहे, किसी का कत्लेआम ना हो। जिस दिन से संदेश पूरी दुनिया में चले जाएगा, हो सकता है विश्व के अंदर शांति मिले। नवकार मंत्र तप का जब मंत्र हर घर में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में चले जाएगा, लगेगा वक्त, कई वर्ष लगेंगे, जब वो जैन धर्म का, साधु संतों का इतिहास, भगवान महावीर जी का इतिहास, संतों का इतिहास, कि ये मानवता को रक्षा करना चाहते हैं, ये कीड़ी मकोड़ा कुछ भी ना मरे, जीव जंतु भी ना मरे, तो हो सकता है कि कत्लेआम बंद हो जाए। अब ये तो एक क्रांति है, ये तो उन्होंने एक दिया जलाया है, जो उन्होंने मिसाल जलाई है, दिया जलाया है, उस दिए को हम बुझने नहीं देंगे, किसी भी सूरत में बुझने नहीं देंगे। उसके लिए आखिरी सांस तक, नई जनरेशन तक हम उसको पहुँचाएंगे। बेटा जी, आपकी बातें सुनकर ऐसा मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी कुछ जैन सिद्धांतों के बारे में जानते हैं और काफ़ी कुछ आगे बढ़ चुके हैं। क्या रूटीन लाइफ में आप कोई जैन प्रिंसिपल्स अडॉप्ट कर रहे हैं, किए हैं या फॉलो कर रहे हैं रूटीन में? देखो, जैन जो धर्म है, जो इसके अंदर चले गए, जो तप जप में चले गए, चाहे छोटे बच्चे हों, को फॉरेन से पढ़ के आते, बच्चे आते हैं, अमेरिका से डिग्री लेके आते, आके दिशा ले लेते हैं, 9-9 साल की बच्चे दिशा ले लेते हैं, अरबों खरबों के डायमंड के कपड़े के हर चीज़ के व्यापारी होते हैं, वो सब कुछ त्याग के चले जाते हैं। पर कठिन है। पर अगर उनको ये पूछा जाए आपकी लाइफ कैसी है, उन छोटे बच्चों को पूछा जाए, तो वो कहेंगे हम स्वर्ग में हैं, क्योंकि उनकी तारे भगवान से जुड़ी जाती हैं। देखो, मैं कहूँ जैन धर्म अडॉप्ट करना, जैन धर्म तो पूरी दुनिया का धर्म है। अगर इसको हर व्यक्ति सोचे समझे, मैं नहीं कहता आप जैन धर्म में चले ही जाओ, आप जैनी कहलाओ, उनको, उनके असूलों को, संतों महापुरुषों के असूलों को समझो, उनको अडॉप्ट करो। हम दूसरों के लिए क्या करें, हम धर्म के लिए क्या करें, हम राष्ट्र के लिए क्या करें। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं एक सरदार हूँ, है ना, मैं भी दिशा ले लेता,
पर कई सवाल उठेंगे, तो मैं उस धर्म को उलझनों में नहीं डालना चाहता। पर मुझे अभी भी कई लोग जैनी कहते हैं, कोई सरदार जैनी कहते हैं। मैं ये ज़रूर भगवान आदिनाथ, भगवान महावीर जी से हमेशा मांगता हूँ। एक टोडरमल जैन जी का नाम सुना होगा, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह महाराज के छोटे साहबजादों को, जिनको नींव में चढ़वा दिया गया था, और उनके दादी माता गुजरी जी जब 7 साल की या 10-12 साल की उम्र में नींव में चढ़वा दिया गया फतेहगढ़ साहब पंजाब के अंदर, तो उनके संस्कार के लिए जगह नहीं थी। औरंगजेब ने कही जगह नहीं, जगह उसको दी जाएगी जो इतना पैसा हमें देगा, सोने के अशवरियाँ उनकी बॉडी के नीचे लिटा के नहीं ऐसे रखेगा। तो टोडरमल एक जैन आए थे उस वक्त, उन्होंने 500 करोड़ की उस वक्त अपनी प्रॉपर्टी को बेच करके अशवरियों को उनकी माताजी, उनकी बॉडियों के नीचे रखा था और फिर उनका संस्कार हुआ था। तो मेरी एक इच्छा है, कब मेरा जन्म अगर हो, अगला तो जैन धर्म में हो, पर जैन धर्म में जन्म होने का मतलब है कि आम व्यक्ति बनूं, एक तपस्वी साधु संत, उनके चरणों में रहूं, बार बार मरूं, फिर जन्म लूं, उन संतों के पीछे में रहूं, ताकि मैं टोडरमल जैन जी का कर्ज मरता रहूं, जीवन लेता रहूं और मैं जैन धर्म का कर्ज चुका सकूं। ये मेरी आखिरी इच्छा है। वाह। नेक्स्ट आपका जो जन्म है वो कहाँ हो, उसका भी आपने संकल्प तय करके रखा है? मैंने नहीं किया ना, मेरा नहीं। अब समय शिखर में वहाँ की सरकार ने कहा कि वहाँ टूरिस्ट प्लेस बना देंगे। ठीक, मैं कच्छ पे था, किसी जैन धर्म के समागम में संत महाराज थे। मुझे जैसे पता चला, मेरी स्पीच हुई, तो मैंने कह दिया कि अगर यहाँ टूरिस्ट प्लेस बनेगा, समय शिखर का अगर अपमान होगा, उस मंदिर का साधु संतों के यहाँ चरण ही चरण है, अभी तक चरण है, तपस्वी जाते हैं वहाँ उनके चरणों में, अगर उसका अपमान होगा, वहाँ टूरिस्ट प्लेस बनेगा, तो पहले बम्बों से टूटे हुए MS बिट्टा के शरीर से गुजरना होगा, फिर समय शिखर की तरफ जाएगा। ये मंच पे कह के नीचे उतरा, मंच पे कह के नीचे उतरा, तो 5 मिनट के अंदर खबर आई, किसी ने सुनाई, ये देखो कि वहाँ सरकार ने अपना निर्णय बदल लिया। संतों का आशीर्वाद था जो बैठे थे, संतों ने मेरे से बुलाया, भगवान की कृपा हुई और इच्छा भी पूरी होगी। नहीं तो हम तो मौत का कफन बांध के चले थे। हम तो दिल्ली फ़ोन करने वाले थे भी हमारा बैग तैयार कर दो, हम समय शिखर चले। अगर कोई वहाँ शहादत का काम करना पड़ेगा, सबसे पहले MS बिट्टा की लाशों पे गुजरना होगा, फिर समय शिखर की तरफ देखेगा। तो इच्छा पूरी हुई। आप अगर दिल के साथ उसकी कृपा से अपने किसी भी भगवान को मानते हो, तो वो आपके साथ साथ है, ये मेरा मानना है। अब मेरी तो एक आदत बन गई ज़िंदगी में कि मैं कहीं भी जाता हूँ, मेरी सुरक्षा वालों को बोला हुआ है, ड्राइवर को बोला हुआ है, जहाँ जैन धर्म के साध्वी संत कहीं भी दिखें, मेरी गाड़ी को रोक लो। हम उतरते हैं साध्वी महाराज से थोड़ा दूर, जो हमारे साधु संत होते हैं, कई बार सुबह 5-5, 6-6 बजे दर्शन होते, कितना मैं भाग्यशाली हूँ। सड़क गंदी है, मैली है, पत्थर है, गंद है, मुझे लेना देना नहीं। मैं अपने जो भगवान ने कर्म दिए, मैं उनके चरणों को छोड़ता ही नहीं। फिर वो मुझे आशीर्वाद देते, वो अपना रास्ता अपना लेते, मैं अपना चले जाता हूँ। बात तो समझने की है, ये भगवान के भेजे हुए फरिश्ते हैं, उनकी सच्चाई आपके सामने है, उनका तप जप आपके सामने है। जिसको नहीं समझ आया, भगवान की कृपा नहीं है। मुझे समझ आ गया, मेरे पे भगवान महावीर जी, मेरे संतों की कृपा मेरे से हो गई, साध्वी महाराज, सब बड़े बड़े महान पुरुषों की मेरे पे आशीर्वाद मिल गया, मुझे समझ आ गई। जिनको नहीं समझ आई, उन पे मैं समझूंगा कृपा नहीं है। ये कड़क सर्दी के अंदर, कड़ी गर्मी के अंदर 6 बजे के बाद कुछ खाना नहीं, सब कुछ त्याग देना, करोड़ों अरबोपति घर भर छोड़ के दिशा लेना, ये तो गुरु नानक देव जी के टाइम की कहानियाँ सुनते थे। आज वो जिंदा हैं, जैन धर्म में सामने दिखाई देता है। कभी गुरु महाराज गुरु नानक देव जी ऐसे मर्दाना जी के साथ गांव गांव पूरे देश में जाते थे, नेपाल तक जाते थे, श्रीलंका तक जाते थे।
आज गुरु नानक देव जी की सोच पे बिल्कुल वैसे ही है। बात तो समझ नहीं, मुझे तो अजीब, आप भी गुरु नानक देव जी नजर आते जैन धर्म में, भगवान महावीर जी आज भी नजर आते हैं। आज वो सड़क कड़क गर्मी और सर्दी के अंदर वो नंगे पांव जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्या मकसद है, क्या सोच है, क्यों एक एक वाल को खींचते हैं, क्यों अपने शरीर को कष्ट देते हैं? ये बहुत बड़े प्रश्न और बहुत बड़े सवाल हैं। इसको समझे कौन? हम समझाएं लोगों को जैन धर्म का मकसद क्या है, जैन धर्म के साधु संतों का मकसद क्या है, उनकी सोच क्या है, वो त्याग क्यों करते हैं, जो 6 बजे के बाद खाना नहीं खाते, वो बरसातों के दिनों में एक जगह पे अपना ठिकाना क्यों बना लेते हैं, ताकि हम चलें तो हमारे नीचे कीड़ा मकोड़ा मच्छर भी ना मरे। आज से कई वर्ष पहले जब जैन धर्म से चरणों में हम नहीं जुड़े थे तो हमारे नीचे कीड़े मकोड़े बरसातों के दिनों में आ जाते थे। हमने कुछ सीखा। आज बरसातों के दिनों में जब डार की डार हजारों कीड़े मकोड़े निकलते, हम वॉक कर रहे होते, हम अपना रास्ता बदल लेते। कहाँ से सीखा? धर्म से सीखा, साधु संतों से सीखा। मुझे तो अब पता चला कि बरसातों के दिनों में ये रुक जाते हैं। धीरे धीरे अभी वक्त लगेगा, बड़ा कुछ सीखना है। अभी साधु संतों से बड़ा कुछ सीखना है कि आज वो क्यों रुक जाते हैं कि बरसातों के दिन यार को मच्छर ना मर जाए, कुछ और ना हो जाए। ठीक है ना। कई बार मैं एक साधु संत थे बड़े जैन धर्म के, उनके दर्शन करने का मौका मिला। हमने उनके पाँव को छुआ, हाथ लगाया। तो उससे पहले हम उनको जब मिलने गए तो वो कहाँ है पूछा दूसरे संतों को। वो पानी लेने गए, राजस्थान की धरती थी, पानी ले, गर्मी, एक स्कूल में थे, पत्थर था, पानी लेने गए। ये 2-3 साल की बात, आज वो नहीं रहे दुनिया में। आए, उनके चरण छुए, वो नहाते ही नहीं, पर उनके शरीर से, पवित्र शरीर से गुलाब और रात की रानी की तरह खुशबू आ रही थी। हम अगर एक दिन ना नहाएं तो हम आदमी का दूर हो जा, हमारे से बदबू आ रही तेरे से। वो साधु संतों से बदबू नहीं, खुशबू आती, नहाते ही नहीं। समझे कौन? जैन धर्म को समझना है। ये मत सोचे जैन, मैं सरदार, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, मैं अग्रवाल, बांसल, मैं जाट, तू नॉन जाट। नहीं, जैन धर्म सिर्फ जैनियों का नहीं, ये विश्व की शांति का जो संदेश देता है, जिसमें हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, जो इसको समझता है, ये संदेश देता है। ये संदेश पूरी दुनिया का संदेश देता है, ना कि हिंदुस्तान का संदेश देता है, पूरी दुनिया का संदेश देता है। जिस दिन जैन धर्म सब समझ लेंगे, पूरी दुनिया के अंदर युद्ध नहीं रहेगा, गोला बारूद नहीं चलेगा। अपने साधु संत, साध्वी महाराज जो इतना त्याग, इतना तप, इतना जप करते हैं, अपने घरों को छोड़ करके, माँ बाप बच्चों को छोड़ देते, बच्चे माँ बाप को सामने छोड़ के चले जाते हैं, इतना त्याग करते हैं। उस त्याग की कदर करें, उस त्याग को लोगों तक पहुँचाएं कि ये त्याग क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। ये बच्चे जो नई जनरेशन है वो इसको समझे, ताकि जैनिज्म जो है वो पूरे धर्मों तक पहुंचाया जाए, जिनका एक ही मकसद है, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, और विश्व शांति। किसी को तकलीफ ना हो, किसी का दुख ना हो, किसी का मन ना दुखाए। जिस दिन ये हर व्यक्ति सोच लेगा पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया सोने की चिड़िया बन जाएगी। एक भारत नहीं, पूरी दुनिया बन जाएगी, पूरी दुनिया तरक्की करेगी, पूरी दुनिया का एक नया रास्ता होगा, हर व्यक्ति खुश होगा। आज हर व्यक्ति के चेहरे पे खुशी की लहर होगी। पर जैन धर्म के संतों, साधुओं के त्याग को हमें समझना होगा कि वो नंगे पांव कड़क सर्दी के अंदर क्यों निकलते हैं। जैन धर्म क्या सिखाता है, भगवान महावीर जी का क्या संदेश है, हमारे तपस्वी साधु संतों का क्या उपदेश है। मानवता को बचाना, कीड़ा मकोड़ा भी नहीं बने, हम आदमी मार देते हैं। कितने लोग मर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं। निचोड़ क्या निकलेगा? यही तो जैन धर्म सिखाता है, यही तो साधु संत सिखाते हैं। इसलिए तो भगवान महावीर आदिनाथ जी की कृपा हुई, संतों के तप जब अभी तक
एक होता तप जप करते थे। जैन धर्म में तो तप जप तो अभी भी चल रहे हैं और दिल से चल रहे हैं, और तप जप करने वाले कोई आसान इंसान नहीं है। अरबों खरबों नौकरी छोड़ के दिशा ले रहे विश्व शांति के लिए। नवकार मंत्र से शुरुआत करो जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के अंदर तक चले जाए। हमने मानवता को बचाना है। जिस दिन हम नवकार मंत्र का तप जप हर मजहब और हर धर्म के अंदर हम ले जाएंगे तो मैं समझूंगा ये चीज़ें पूरे देश के अंदर आक्रमण, ये कब्जे, ये गोलियां, ये बम, ये बारूद, ये फसाद सब समाप्त हो जाएंगे। नवकार मंत्र के साथ आपके कोई अनुभव है क्या? आपको ये मिरेकल मंत्र लगता है? देखो, मैं जब पालीटाना पहली बार गया था, देखो मुझे पालीटाना का पता नहीं था, तो मुझे मेरे दोस्त चेन्नई से हैं, हर्षद जैन, मेरे बच्चों जैसे हैं, मेरे दोस्त भी हैं, उन्होंने कहा एक दिन आपको वहाँ लेके चलना है। तो मुझे धार्मिक स्थानों में जाने की बड़ी इच्छा रहती है। मंदिरों में तो दूसरे मंदिरों, हनुमान जी का मंदिर, राम जी का मंदिर, कृष्ण जी का मंदिर था, पर जैन धर्म में जाने की इच्छा तो इतनी कभी हुई नहीं, है ना, हुई नहीं कभी। पर उसने कहा मगर चलेंगे। तो पहली बार उनके साथ तो नहीं मैं जा पाया, दूसरी बार गया, पहली बार मेरे को और दोस्त से गए, जहां भगवान आदिनाथ जी का पहला चरण पड़ा था। तो वहां से जब चढ़ाई शुरू की, मैं दरअसल बम्बो गोलियों के कारण मेरा शरीर खराब है ना, मैं एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकता, सीधा चल सकता हूं, पर सीढ़ी चढ़ने के लिए मुझे सहारा लेना पड़ेगा। चढ़ तो मैं जाऊंगा, पर उसके बाद मुझे तकलीफ सहन करनी पड़ेगी, कई महीने, हफ्ता, 2 हफ्ते बेड पे लेटना पड़ेगा। नवकार मंत्र सुबह लता मंगेशकर का चल रहा था, पर नवकार मंत्र का मुझे ज्ञान नहीं था। जो अब ज्ञान है वो उस वक्त पहली बार नवकार मंत्र का ज्ञान है। पर नवकार मंत्र जो चल रहा था, वो नवकार मंत्र के अंदर इतनी की शक्ति, इतनी मिठास और इतनी सुरीली आवाज थी जो मेरे दिल को छू गई। उनके नशे में थोड़ा सा सहारा लिया, थोड़ा सा, 650 सीढ़ी चढ़ गया। मैं खुद जब गया आगे जाके, मैं कहा इतना चढ़, कोई मेरे दर्द नहीं, नीचे उतरा तब भी दर्द नहीं। फिर मैंने पालकी ली, मैं कहा नहीं भगवान जितना चला दिया, अब मेरी हाजिरी लग गई, है ना। वापस भी उतरा। उसके बाद फिर मेरे हर्षद जी मेरे साथ गए जैन, तो वो फिर हम दोबारा फिर ऐसे होके आए। तो नवकार मंत्र की शक्ति मैंने उस वक्त अनुभव की। सुबह 5 बजे अंधेरा, जानवरों की आवाज़ें आ रही हैं, चिड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं, बड़े सुंदर पंछियों की आवाज़ें आ रही हैं। तो वो जो एक महक थी नवकार मंत्र की, वो मेरे दिल को इतना छू गई। आज मेरे गाड़ी में, मेरे घर में नवकार मंत्र चलता है, हमेशा मैं उनको अपने दिल में रखता हूँ। आज कई जैन आपको सुन रहे होंगे, उन जैनों को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? जैन धर्म हमारा एक आदर्श है, मानवता का आदर्श, दानियों का, सेवा का आदर्श। आपने देखा होगा महाराणा प्रताप की जब युद्ध थी, एक भामाशाह होते थे, किस तरीके से अपने जीवन को खतरे में डाल के महाराणा प्रताप के साथ खड़े हुए। लक्ष्मी भाई की मदद करने वाले जैन थे उस वक्त, उनको फांसी की सजा हुई क्योंकि लक्ष्मी बाई की मदद की। हुकमचंद जैन, अमरचंद जी बांटिया, हाँ ठीक है ना, तो उनको फांसी के रस्से को चूमना पड़ा, अपनी प्रॉपर्टी सारी दे दी। बड़े बड़े डायमंड के, बड़े बड़े कपड़ों के व्यापारी, छोटी छोटी बच्चियां, बच्चे माँ बाप बच्चों को छोड़ देते, बच्चे माँ बाप को छोड़ देते, और बच्चियां जब दिशा ले चली जाती हैं चरणों में, संतों के चरणों में, तो उनको उनकी माँ फोन करती है, अब आप कैसे हो? कहती मैं तो स्वर्ग में हूँ, एयर कंडीशन को छोड़ करके, अरबों खरबों में छोड़ करके, कहती मैं स्वर्ग में हूँ। ये जैन धर्म की एक सोच है। तो हमें इस रास्ते से कभी भटकना नहीं है। जो नई जनरेशन को कहूँगा उसको फॉलो करना है। साधु संतों का त्याग, तप, जप वो व्यर्थ ना जाए। पर एक मैं जरूर कहना चाहूँगा, अहिंसा का मतलब ये नहीं
कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, हम साध्वी महाराज का अपमान भी बर्दाश्त कर लेंगे, हम इसको कोई अपमानित करेगा वो बर्दाश्त कर लेंगे, समय शिखर के ऊपर कोई कब्जा करने की कोशिश करेगा, उसको टूरिस्ट प्लेस बनाने की कोशिश करेगा, हम उसको बर्दाश्त कर लेंगे, हमारे भारत माता की तरफ कोई आँच आएगी हम उसको बर्दाश्त कर लेंगे। कतई नहीं, यह देश आदिनाथ जी के बेटे भारत के नाम का देश है, ये भारत है। जब इस देश के ऊपर को अकर्म जैसे देश के ऊपर कोई अपमान करने की कोशिश करेगा, फिर हम उसके लिए जरूर बनेंगे, हुक्मचंद जैन जरूर बनेंगे। अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि तू समय शिखर को टूरिस्ट पैलेस बना दोगे। अहिंसा का सैन का मतलब ये नहीं है कि तुम पालीटाना में कोई अपमानित कर दोगे, तुम जूनागढ़ में को अपमानित कर दोगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। उसके लिए अगर कोई कुर्बानी देनी पड़ी, सबसे पहली कुर्बानी MS बिट्टा की होगी। आपने बहुत क्लियरली समझाया कि अहिंसा और कायरता दो अलग चीज़ें हैं। अहिंसा का सिद्धांत अगर जैन धर्म देता है तो अहिंसा की रक्षा का सिद्धांत भी देता है, और इतिहास इस बात का गवाह है। कई शहीदों में जैनों का नंबर आता है। बस अंतिम एक बात आपसे कंफर्मेशन लेना था। हर्षित भाई से जानने को मिला कि आप रात को नहीं खाते हैं, कंदमूल नहीं खाते, ये बात सच है? मैं 6 बजे कोशिश होती है, देख कई बार पता नहीं होता है ना, कोशिश होती है कि 6 बजे के बाद मैं कुछ ना खाऊं, 6:30, 6-7 बजे तक कुछ ना खाऊं। मैं शाम को दूध और मखाने खा के सो जाता हूं। कोशिश रहती है। मैं देखो ना को तपस्वी हूँ, मैं तो एक पापी सा इंसान हूँ, मैं गुनाहगार सा इंसान हूँ, है ना। मैं कहूँ मैं ये हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। ना मैं कुर्बानी दी है, ना मैं देशभक्त हूँ, है ना। मैं तो जो भगवान की कृपा से कर सकता हूँ मैं वो करता हूँ, मैं खुद कुछ नहीं करता। तो सब भगवान की कृपा है। जय जलेंद्रा। ये पॉडकास्ट ज़रूर सभी को, खासकर यूथ को सोचने पर मजबूर कर देगा। पर्सनली इस पॉडकास्ट ने मेरे मन पर भी बहुत गहरा असर किया है। हमें जो धर्म मिला है उसकी हम कितनी वैल्यू करते हैं, और बिट्टा जी जैसे व्यक्ति जिन्हें जब इस धर्म के बारे में पता चलता है तब उनकी जैन धर्म के प्रति किस तरह की रेस्पेक्ट होती है, दोनों में ज़रूर फ़र्क देखने को मिलेगा। इस पॉडकास्ट ने एक प्रश्न दिमाग में हमेशा के लिए खड़ा कर दिया है, कहीं हम हमारे जैन धर्म को हल्के में तो नहीं ले रहे। जय जिन शासन, जय महावीर।